हेलो एवरीबॉडी। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सबसे बेसिक चैप्टर है, सबसे बेसिक चैप्टर जिसका कि नाम क्या है हमारे पास में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्यों है, या फिर मतलब हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी रही होती है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे बारी बारी से। फिलहाल आप समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that branch of chemistry which deals with carbon containing compounds, जो किसके साथ में डील करता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ में डील करता है, एक्सेप्ट सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एक्सेप्ट सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट। सॉल्ट बोलो या फिर कंपाउंड बोलो, जैसे कि वो एक्सेप्ट वाले कौन कौन है हमारे पास में, एक्सेप्ट सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट में हमारे पास में कौन कौन आने वाले हैं, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर HCO3 माइनस आयन, कहीं पर भी ऐसा देखने को मिला, या फिर CO3 2 माइनस आयन, या फिर CNO माइनस आयन, ऐसा कहीं पर देखने को मिलता है। तो आपको क्या समझना है कि वो सारे के सारे क्या हमारे पास में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा साइनाइड आयन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, साइनाइड आयन भी हो सकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल यानी कि क्वेश्चन ही आप समझ लो कि आपको ये बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से कौन है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ए नंबर पर क्या दे दिया गया, फिर एक नंबर पर क्या है हमारे पास में CH4, सेकंड नंबर पर क्या है CH3, ऐसा कुछ है। थर्ड नंबर पर है हमारे पास में CH3NH2, फोर्थ नंबर पर है CH3COOH। ठीक है। फिफ्थ नंबर पर लिख लो, फिफ्थ नंबर पर क्या है हमारे पास में NHCO3CO2 हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, NHCO3 KCN हो गया, CO2 हो गया, CO2, और फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्या हो सकता है, CaCO3 ले लिया हमने, CO हो गया। अब देखो कि इनमें से कहां पर हमारे पास में ये सारे आयंस प्रेजेंट हैं या फिर ये सारे कंपाउंड प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस पर आप क्या करो, राइट का साइन लगाओ, और जो नहीं है उस पर क्रॉस का साइन लगाओ। तो ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पर देखो ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो फिर ये क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये भी हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट यहाँ पर देखो ये क्या हमारे पास में HCO3 है ना, तो ये हमारे पास में इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। ये क्या है, साइनाइड आयन है, तो ये हमारे पास में नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होने वाला है, या फिर ये भी नहीं होने वाला है, या फिर ये भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, 10th नंबर पर देखो हमारे पास में क्या रहा होगा, या फिर NH4CNO, अमोनियम साइनेट इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास में इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं रहे होते हैं।
तो ये है हमारे पास में, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक्सेप्ट सम सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ना, इनको छोड़ करके, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखो कि हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं हमारे पास में 118। उनमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में ही हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कार्बन जो है ना, बहुत ही मतलब बोल सकते हो क्या, वर्सेटाइल नेचर का होता है। वर्सेटाइल मतलब आप समझो ऐसे कि कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। क्या है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। तो इस वजह से इसको एक अलग कैटेगरी दे दिया गया है, मतलब अलग ब्रांच दे दिया गया है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को, ठीक है, क्योंकि मिलियंस ऑफ कंपाउंड है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नेचर में। तो इतना नोट करो। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बन की खास बात क्या क्या रही होती है, कि इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो नोट कीजिएगा। तो अब देखो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए किसकी, कार्बन की। तो लिखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बन के बारे में, ठीक है। कार्बन, कार्बन जो होता है हमारे पास में, ये 14th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 14th ग्रुप। ये 14th ग्रुप का क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर की बात करें तो आप क्या लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 6 होती है। कार्बन जिसका कि एटॉमिक नंबर हमारे पास में 6 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। यही बात रही होती है। ये हमारे पास में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा होता है। अब होता क्या है कि ये जो 2s और 2p है, इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये 2s वाला में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पर चला जाता है, 2p में चला जाता है, और हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है 2s1 एंड 2p क्या देखने को मिलता है, 3। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग एक चीज डिस्कस करने वाले हैं आगे चलकर, जब केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज आएगी तो उसमें आप देखना कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्साइटेशन जो है हमारे पास में 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। फिलहाल आप समझ लो बस कि 2 तरह का होता है। एक होता है हमारे पास में फोर्स एक्साइटेशन, और दूसरा क्या होता है हमारे पास में, फ्री एक्साइटेशन। यहाँ पर जो एक्साइटेशन हो रहा है ये क्या है हमारे पास में, फ्री एक्साइटेशन है, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होती है, बहुत ही कम रही होती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर कैसा एक्साइटेशन देखने को मिलेगा, फ्री एक्साइटेशन देखने को मिलेगा। दैट्स इट। ये बात बस आपको समझ में आनी चाहिए, बस याद रख लो फिलहाल के लिए। आगे चल के बात करेंगे कि कहाँ पर फ्री एक्साइटेशन देखने को मिलता है और कहाँ पर फोर्स एक्साइटेशन देखने को मिलता है। अब देखो कि यहाँ पर हमारे पास में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s में हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड 2p में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल हमारे पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। और इसी वजह से कार्बन जो है ना, यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो VBT है, VBT का क्या कहना था कि जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही क्या होगा, वो कोई भी एलिमेंट जो है उतना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो लिखो कार्बन जो हो गया हमारे पास में, कार्बन की खास बात क्या क्या हो गई, अब देख लो इस और लिखो आप। कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है हमारे पास में, सबसे पहली बात तो ये टेट्रावैलेंसी शो करेगा। क्या, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी दैट मीन्स इट विल फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। क्या लिख सकते हो, इट विल फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। ये कितने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि आप समझो कि 4 ही कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करेगा, या फिर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि टेट्रावैलेंसी शो करता है। और दूसरा क्या हमारे पास में, अगर कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो एलोट्रॉप्स कितने होते हैं हमारे पास में, कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो एलोट्रॉप्स हमारे पास में होते हैं 3। एक होता है हमारे पास में डायमंड, डायमंड, दूसरा क्या होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, एंड तीसरा क्या होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन,
बकमिंस्टर फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन। ये हमारे पास में 3 एलोट्रोप होते हैं और ये हमारे पास में 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल के लिए थोड़ी बहुत बात याद रख लो, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, क्या आपको ये बात पता है कि जो हमारे पास में एलोट्रोप होते हैं, एलोट्रोप क्या होते हैं? जिनका की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। क्या लिखोगे आप? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। और ये जो ग्रेफाइट है, इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में सीट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल सीट लाइक 2D स्ट्रक्चर होता है इसका, 2 डायमेंशनल सीट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है, ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी है। और क्या खास बात होती है कार्बन की? कार्बन जो होता है ना, अच्छा, कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड होते हैं, उसके पीछे का रीजन हमारे पास में है उसका टेट्रावेलेंसी या फिर आप बोल सकते हो कोवेलेंसी। इसका जो कोवेलेंसी है वो क्या होता है हमारे पास में 4 होता है, यानी कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर सकता है और ना ही दे सकता है, मतलब बोल सकते हो लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। तो देखो इधर हम लोग लिखते हैं इस चीज को, लिख लो इतना। अब देखो क्या बोल रहे हैं हम, कार्बन जो होता है, कार्बन के पास में किन 2 प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास में मिलियंस ऑफ कंपाउंड होते हैं? कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड होते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स रहे होते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में? तो पहला होता है हमारे पास में इसका कोवेलेंसी नेचर, टेट्रावेलेंसी, यानी कि ये क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है। मतलब क्या? इट कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या फॉर्म करता है? 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या लिखोगे आप? इट कैन फॉर्म, अच्छा वहां पर तो लिख लिया ना, टेट्रावेलेंट रहा होता है ये, यानी कि 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्या लिख सकते हो? 4 कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, जिसे पता नहीं है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड हम लोग उसको बोलते हैं जहां पर क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर क्या रहा होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहा होता है। या फिर आप यूं कह लो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या फिर आप क्या कह सकते हो? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। अब शेयरिंग क्यों होता है? डोनेशन, कंप्लीट डोनेशन क्यों नहीं होता है? या फिर हमारे पास में कंप्लीट वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर लेता है? तो उसके पीछे का रीजन है। रीजन क्या है? देखो इधर लिखना हो चुका होगा तो मिटा दूं। तो अब देखो इसके बाद क्या है हमारे पास में, हमने क्या बोला? कार्बन जो है ना, लिखो कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड होने के पीछे का रीजन क्या है? उसका टेट्रावेलेंस, यानी कि ये 4 जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। व्हाई इट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, व्हाई नॉट आयनिक? ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है? तो अब देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2 2s2 एंड 2p क्या था हमारे पास में? 2, यानी कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक ना, कि आप सोचो कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा, मतलब क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हमने आउटरमोस्ट सेल से, फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसी वजह से वो कंप्लीट 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर सकता है, यानी कि इट कैन नॉट फॉर्म
इट कैन नॉट फॉर्म C4- और C4 पॉजिटिव, क्योंकि ये फॉर्म करते करते क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ये फॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आउटरमोस्ट सेल पर न्यूक्लियस का, वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग क्या बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और इसी वजह से वो C4- आयन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्या है कि अब जो बात है ना, अब ये वाली बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, कि कार्बन के पास में क्या होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे, कार्बन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन क्या शो करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। क्या शो करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली बात, कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये क्या होता है हमारे पास में, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है कोई भी एटम का। कार्बन हैव टेंडेंसी टू लिंक विद अदर कार्बन एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन, रिंग चेन। इन सब का फॉर्मेशन करने के लिए वो क्या कर सकता है, कार्बन कार्बन आपस में लिंक होकर के लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन और साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे, कार्बन हैव, कार्बन क्या लिखोगे, कार्बन एटम्स हैव टेंडेंसी टू लिंक विथ, टू लिंक या फिर टू बॉन्ड विथ, बोल भी सकते हो, टू बॉन्ड विथ, टू लिंक विथ अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट branched chain and branched chain and ring। कहने का मतलब क्या है, कार्बन एटम के पास में टेंडेंसी होती है टू लिंक विद द अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन, यहां पर चेन छूट गया, आप लिख लोगे लॉन्ग स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग। And this property is known as catenation। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन के पास में दूसरे एटम के साथ में लिंक करके, दूसरे कार्बन एटम के साथ में लिंक करके लॉन्ग स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और रिंग की फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होती है। उसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। यानी कि सिंपली अगर हम कहें ना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अगर इसको हम इन शॉर्ट कहना चाहें तो कैटेनेशन मतलब क्या होता है हमारे पास में, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या रही होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है एटम की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। दैट्स इट। आपको ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखो कि ये बात तो रही है, इसी वजह से हमारे पास में मिलियंस ऑफ कंपाउंड रहते हैं। अब देखो हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे उन टॉपिक्स पर आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल आप देखो कि ये कार्बन जो होता है ना हमारे पास में 14 ग्रुप एलिमेंट होता है ना, पहले इतना लिख लो। तो एक बात और देख लो और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, या फिर इस सीरीज ऑफ वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या कहा कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या रही होती है हमारे पास में, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रही होती है। क्या रही होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रही होती है। और ये जो कार्बन है ना, कार्बन 14 ग्रुप एलिमेंट होता है, तो कार्बन भी रहा होगा, उसके बाद सिलिकॉन रहा होता है, जर्मेनियम रहा होता है, आर्सेनिक रहा होता है,
सॉरी आर्सेनिक नहीं रहा होता है, टिन रहा होता है, टिन, एंड फिर हमारे पास में लेड रहा होता है। तो ये एलिमेंट होते हैं 14 ग्रुप के। तो देखो जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की ओर आते हैं ना, तो साइज क्या होता है यहाँ पर, साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब साइज बढ़ने की वजह से साइज बढ़ने की वजह से मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जाएगा। बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, और इसी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। यानी कि बॉन्ड एनर्जी बोल लो या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दो। बॉन्ड एनर्जी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। तो इसी वजह से वहां पर लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करने का जो टेंडेंसी है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। टू फॉर्म द, या फिर बोल सकते हो टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन विल बी डिक्रीजेस। टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन या फिर लॉन्ग चेन लिखो, डायरेक्ट लॉन्ग चेन इज डिक्रीजेस। और इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो कैटनेशन प्रॉपर्टी है वो क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। कैटनेशन प्रॉपर्टी विल गोइंग टू बी डिक्रीजेस। दैट्स इट, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और अनदर रीजन भी हो सकता है कि जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रहा है। तो दूसरा ये हमारे पास में फर्स्ट रीजन हो गया। दूसरा रीजन आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स वो भी क्या हो रहा है, टॉप से जब बॉटम की ओर आ रहे हैं डिक्रीज होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज होगी तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर होल्डिंग कैपेसिटी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्डिंग करने की कैपेसिटी है डिक्रीज होते जाएगी। और डिक्रीज होगी मतलब क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, यानी कि बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, कैटनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। दैट्स इट, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और इस चैप्टर में आगे चल के हम लोग अभी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे ऑल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक